वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश स्टेलर इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 अ हीरो के क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम इसकी समरी देखेंगे और उसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Summary of the chapter. This chapter tells the story of a young boy named Swami who is afraid of sleeping alone at night. तो ये चैप्टर स्वामी नाम के एक छोटे लड़के की कहानी है जिसको रात में अकेले सोने में बहुत डर लगता था। One day, his father reads a newspaper story about a brave village boy who faced a tiger. तो एक दिन उसके पिता अखबार में एक बहादुर गांव के लड़के की कहानी पढ़ते हैं जिसने बाघ का सामना किया था, जिसने टाइगर को फेस किया था। He tells Swami that courage is more important than strength or age and challenges him to sleep alone in the office room. तो वो स्वामी से कहते हैं कि देखो, ताकत और उम्र से ज़्यादा साहस महत्वपूर्ण होता है, और उन्होंने उसे ऑफिस के कमरे में अकेले सोने की चुनौती भी दी कि तुम्हें अब ऑफिस के कमरे में अकेले सोना है। स्वामी becomes very scared because he always sleeps besides his granny. स्वामी बहुत डर जाता है क्योंकि वो हमेशा अपनी दादी के पास सोता है। He tries to avoid the situation but his father forces him to sleep alone. तो वो उस समय को टालने की कोशिश करता है, वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसको मजबूर कर देते हैं अकेले सोने पर। In the dark room, Swami feels frightened and remember many ghost stories. अंधेरे कमरे में स्वामी बहुत घबरा जाता है। उसे भूत प्रेत की कहानियाँ याद आने लगती हैं क्योंकि डर के मारे वो भूतों के बारे में सोचने लगता है। To feel safe, he hides under a bench and falls asleep. खुद को बचाने के लिए, मतलब डर से बचने के लिए, वो बेंच के नीचे छिप जाता है और वहीं पर सो जाता है। During the night, he wakes up and sees something moving in the darkness. रात के समय उसकी आँख खुलती है और वो अंधेरे में कुछ हिलता हुआ देखता है। Thinking it is a ghost, he jumps out in fear, catches it and bites it hard. तो उसको लगता है कि वो भूत है। उसे भूत समझकर वो डर के मारे बाहर निकलता है और उसे कसकर पकड़ लेता है और ज़ोर से काट लेता है। It turns out to be a burglar. बर्गलर होता है चोर। Who had entered the house. और ये कोई भूत वूत नहीं, वो एक चोर था। बाद में पता चलता है कि वो एक चोर था और घर में घुस आया था। स्वामी's father and others catch the thief. स्वामी के पिता और बाकी लोग चोर को पकड़ लेते हैं। The next day everyone praises स्वामी for his bravery. अगले दिन हर कोई स्वामी को उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है और उसकी तारीफ करता है। His classmates respect him. उसके जो सहपाठी हैं वो उसका सम्मान करते हैं। His teacher pats his back. उसके शिक्षक उसकी पीठ पर शाबाशी देते हैं। एंड इवन द पुलिस थैंक हिम. यहाँ तक कि पुलिस भी उसको शुक्रिया करती है कि उसने एक चोर को पकड़वा दिया जिसे वो बहुत दिनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दो स्वामी एक्टेड आउट ऑफ फियर, ही इज़ कॉल्ड अ हीरो. तो यहाँ पर स्वामी का ये काम डर के कारण किया गया था और वो फिर भी हीरो कहलाता है। इन द एंड हिज फादर अलाउज हिम टू स्लीप अगेन बिसाइड हिज ग्रैनी. अंत में उसके पिता उसको फिर से दादी के पास सोने की अनुमति दे देते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज समटाइम्स करेज अपीयर्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज. तो कभी कभी साहस ना अनएक्सपेक्टेड वे यानी अलग अलग रूप में सामने आ जाता है। जब इंसान पर पड़ती है तो उसको सारी समझदारी और सारा साहस जाग जाता है। इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन बिकम अ हीरो इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. यानी कठिन परिस्थिति में एक साधारण व्यक्ति भी हीरो बन सकता है। तो ये तो हो गई इसकी समरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। Question number A. Take the correct answers. First one, Swami's father wanted him to sleep alone because. ऑप्शन बी, ही वॉन्टेड टू मेक हिम करेजियस. स्वामी के पिता चाहते थे कि वो अकेले सोए क्योंकि वो उसे साहसी बनाना चाहते थे. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड स्वामी फाइनली स्लीप इन द ऑफिस रूम. तो स्वामी अंत में ऑफिस के कमरे में कहाँ सोया. ऑप्शन सी, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड स्वामी डू टू द बर्गलर. बर्गलर यानी चोर के साथ स्वामी ने क्या किया.
आंसर ही बाइट हिम ऑन द एंकल, उसने उसके टखने पर काट लिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, व्हाट डिड स्वामीज टीचर डू आफ्टर द इंसिडेंट, स्वामी के टीचर ने इस घटना के बाद क्या किया। आंसर, पैटेड हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ थपथपाई। फिफ्थ, स्वामी सैड ही वांटेड टू बिकम एन व्हेन ही ग्रू अप, तो स्वामी ने क्या कहा, वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। आंसर, इंजन ड्राइवर और बस कंडक्टर। ऑप्शन सी, वो इंजन ड्राइवर या बस कंडक्टर बनना चाहता था। Question number B. Write T for true and F for false in these statements. So first one, Swami thought the boy is news was brave and young. तो क्या स्वामी को ये लगता था कि समाचार वाला लड़का बहादुर और छोटा था? False. वो उससे चिढ़ता था। Question number 2. Swami had always slept next to his granny. स्वामी हमेशा अपनी दादी के पास सोता था। True. Third, Swami asked for a lamp in the office room. क्या स्वामी ने ऑफिस में कमरे में एक लैंप मांगा? ट्रू, रोशनी के लिए। फोर्थ, स्वामीज मदर वांटेड हिम टू स्लीप इन द ऑफिस रूम। क्या स्वामी की माँ चाहती थी कि वो ऑफिस के कमरे में सोए? फॉल्स, वो ऐसा नहीं चाहती थी। फिफ्थ, स्वामी हेल्प्ड कैच अ वेल नोन हाउस थीफ। स्वामी ने एक कुख्यात चोर को पकड़ने में मदद की। सही। Question number C. Answer the questions briefly. First one, what story did Swami's father read in the newspaper? स्वामी के पिता ने अखबार में आखिर कौन सी कहानी पढ़ी? Answer, Swami's father read a story about a village boy who bravely faced a tiger and climbed a tree to save himself. स्वामी के पिता ने एक गांव के लड़के की कहानी पढ़ी जिसने बड़ी बहादुरी के साथ एक टाइगर का सामना किया और पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूजेस डिड स्वामी गिव टू अवॉइड स्लीपिंग अलोन? अकेले सोने से बचने के लिए स्वामी क्या क्या बहाने बना रहा था? आंसर, स्वामी सेड द ऑफिस रूम वॉज डस्टी एंड देयर माइट बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड द लॉ बुक्स। तो स्वामी ने कहा ऑफिस का कमरा तो बहुत धूल भरा है, बहुत गंदा है, वहाँ किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड स्वामी आस्क फॉर इन द ऑफिस रूम? स्वामी ने ऑफिस के कमरे में क्या मांगा? आंसर, स्वामी आस्क्ड फॉर अ लैम्प एंड वांटेड द डोर टू बी लेफ्ट ओपन। तो स्वामी ने कहा कि मुझे एक जलता हुआ लैम्प और दरवाज़ा खुला रखने की अनुमति दे दीजिए। उसने अनुमति मांगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड स्वामी फील ड्यूरिंग द नाइट? स्वामी को रात के समय में कैसा महसूस हुआ? आंसर, स्वामी फेल्ट फ्राइटेंड, लोनली, नर्वस एंड फुल ऑफ फियर। तो स्वामी बेचारा बहुत डरा हुआ था, अकेला, घबराया हुआ और बेचैन महसूस कर रहा था। उसको भूतों की कहानियाँ याद आ रही थीं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड स्वामी डू व्हेन ही सॉ समथिंग मूविंग इन द डार्क? जब स्वामी ने अंधेरे में कुछ हिलता हुआ देखा तो उसे क्या लगा? उसने क्या किया? आंसर, स्वामी जम्प्ड आउट, कॉट इट टाइटली एंड बिट इट विद हिज टीथ। स्वामी ने डर के कारण उसको कसकर पकड़ लिया और अपने दांतों से काट लिया। क्वेश्चन डी, read these lines and answer the questions. So first one, you must sleep alone hereafter. Question number A, who said this to whom? Answer, Swami's father said this to Swami. तो ये बात स्वामी के पिता ने स्वामी से कही, यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर, तुम्हें यहाँ पर अकेले सोना होगा। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द स्पीकर से दिस? तो ये वक्ता ने यानी उसके पिता ने क्यों कहा? आंसर, ही सेड दिस बिकॉज ही वांटेड स्वामी टू बिकम ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट। तो उसके पिता ने यानी वक्ता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो स्वामी को साहसी और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। सेकेंड रेफरेंस, अयो समथिंग हैज़ बिटन मी। अयो, अरे मुझे किसी ने काट लिया। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस? ये किसने कहा? आंसर, द बर्गलर सेड दिस, ये बात चोर ने कही। क्वेश्चन बी, व्हाट हैड हैपेंड? तो क्या हुआ था? आंसर, स्वामी हैड बिटन द बर्गलर ऑन द एंकल, स्वामी ने चोर के टखने पर काट लिया था, इसलिए वो चिल्लाया। थर्ड वन, स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फिर से तुम दादी के पास सो रहे हो। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस? ये किसने कहा? आंसर, स्वामीज फादर सेड दिस, ये स्वामी के पिता ने कहा।
क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड ही से इट, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आंसर, ही सेड इट बिकॉज स्वामी हैड गॉन बैक टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि स्वामी फिर से अपनी दादी के पास सोने चला गया था। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ वॉज द स्पीकर फीलिंग, वक्ता यानी पिताजी को कैसा महसूस हो रहा था? आंसर, द स्पीकर वॉज अनॉयड एंड सरप्राइज्ड, पिताजी को गुस्सा आ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये तो फिर से वापस अपनी दादी के पास आ गए। क्वेश्चन नंबर ई, आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिटेल। फर्स्ट वन, वाई डिड स्वामी नॉट वॉन्ट टू स्लीप अलोन, स्वामी अकेले सोना क्यों नहीं चाहता था? आंसर, स्वामी did not want to sleep alone because he was used to sleeping beside his granny. He was afraid of darkness, ghost and being alone at night. स्वामी अकेला सोना नहीं चाहता था क्योंकि वह हमेशा अपनी दादी के पास सोता था। उसे अंधेरे, भूतों से और अकेलेपन से बहुत डर लगता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड स्वामी फील आफ्टर बीइंग लेफ्ट अलोन इन द ऑफिस रूम, ऑफिस के कमरे में जब उसे अकेला छोड़ दिया गया तो बाद में स्वामी को कैसा महसूस हुआ? आंसर, स्वामी फेल्ट स्केयर्ड, हेल्पलेस, लोनली एंड नर्वस, स्वामी बहुत डरा हुआ, असहाय और अकेला महसूस कर रहा था, काफ़ी नर्वस भी था। ही रिमेंबर्ड गोस्ट स्टोरीज एंड इमेजिन मैनी फ्राइटनिंग थिंग्स इन द डार्क, तो उसे सारे भूत प्रेतों की कहानियाँ याद आने लगीं और वो डर से काँप रहा था, वो डर गया था। 3, डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन स्वामी बिट द थीफ, तो उस क्षण का वर्णन करना है जब स्वामी ने चोर को काटा। आंसर, व्हेन स्वामी सॉ समथिंग मूविंग इन द डार्कनेस ही थॉट इट वाज अ गोस्ट और डेविल, तो जब स्वामी ने अंधेरे में कुछ हिलता हुआ देखा तो उसे लगा कि वो भूत है या कोई राक्षस है। इन फियर ही सडनली जम्प्ड आउट, हेल्ड इट टाइटली एंड बिट इट हार्ड, और डर के कारण उसने उसे कस कर पकड़ लिया और उसके दांतों से उसे काट लिया। इट टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ, बाद में पता चला कि वो एक चोर था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू स्वामीज एक्शन द नेक्स्ट डे, तो लोगों ने अगले दिन स्वामी के इस कार्य पर कैसी प्रतिक्रिया दी, कैसे रिएक्ट किया? आंसर, एवरीवन प्रेज्ड स्वामी द नेक्स्ट डे, अगले दिन सभी ने स्वामी की प्रशंसा की। हिज क्लासमेट रिस्पेक्टेड हिम, हिज टीचर्स पैटेड हिम ऑन द बैक, द हेडमास्टर कॉल्ड हिम अ ट्रू स्काउट एंड पुलिस थैंक्ड हिम, तो अगले दिन उसके सहपाठियों ने, उसके क्लासमेट्स ने उसका सम्मान किया, शिक्षक ने उसकी पीठ थपथपाई, प्रधानाचार्य ने उसे सच्चा स्काउट कहा और यहाँ तक कि पुलिस ने भी उसे धन्यवाद दिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी लर्न अबाउट स्वामीज फादर बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, तो कहानी के अंत में हमें स्वामी के पिता के बारे में क्या पता चलता है? आंसर, वी लर्न दैट स्वामीज फादर वॉज स्ट्रिक्ट and wanted his son to become brave, but in the end he gave up forcing Swami to sleep alone. हमें पता चलता है कि स्वामी के पिता जो हैं वो सख्त स्वभाव के थे, चाहते थे कि उनका बेटा बहादुर बने, लेकिन अंत में उन्होंने मजबूर होकर ये करना छोड़ दिया। Think and answer. Question number 8, do you think Swami was truly brave and was it just an accident? Give reasons for your answer. तो पहला प्रश्न है कि आपको लगता है कि स्वामी वास्तव में बहादुर था या फिर केवल ये एक इंसिडेंट था, एक्सीडेंट था यानी संयोग था? तो कारण बताइए अपने उत्तर के लिए। आंसर, स्वामीज एक्शन वॉज पार्टली एन एक्सीडेंट बिकॉज ही बिट द थीफ आउट ऑफ फियर, तो स्वामी का जो काम था वो आंशिक रूप से संयोग था, उसको कोइंसिडेंस, उसको नहीं समझ में आया कि वो भूत है या चोर और उसने डर के कारण चोर को काट लिया। हाउएवर इट ऑल्सो शोड करेज बिकॉज ही रिएक्टेड इन अ डिफिकल्ट एंड फ्राइटनिंग सिचुएशन, लेकिन ये साहस भी दर्शाता है क्योंकि उसने कठिन परिस्थिति में भी तुरंत प्रतिक्रिया दी, मतलब उसने रिएक्ट किया और उस सिचुएशन को संभाल लिया। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट क्वालिटीज शुड चिल्ड्रन डेवलप टू बिकम ट्रूली ब्रेव, बच्चों को वास्तव में बहादुर बनने के लिए कौन कौन से गुण विकसित करने चाहिए? आंसर, चिल्ड्रन शुड डेवलप कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एबिलिटी टू फेस फियर्स कामली, तो बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल यानी संयम होना चाहिए, ऑनेस्टी
ईमानदारी, पेशेंस धैर्य, प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी जो हमारा दिमाग है वो सही स्थिति में सही से काम कर सके, और एबिलिटी टू फेस फियर यानी डर का सामना करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, यानी कठिन परिस्थितियों का हम सामना कैसे करें ये हमें आना चाहिए। तो ये तो हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की समरी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू भले ही ना लिखें, लेकिन फिर भी अपने रिएक्शन उस पर दे सकते हैं। आपको कैसा लगा ये मुझे बता सकते हैं। आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, कुछ और ऐसा चाहिए जो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।